राम राम प्यारे साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है हरियाणा राज्यसभा। हरियाणा में राज्यसभा के जो जो सांसद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि भाई कौन सा सांसद किस पार्टी से है, और साथ में ये भी पढ़ेंगे भाई राज्यसभा है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है। और साथियों सारे की सारी बात पढ़ांगे कि भाई कितने इसमें सदस्य होते हैं, इसका सभापति कौन होता है, ये सारा की सारी बात अभी करांगे भाई। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना कराया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो भाई, क्योंकि भाई घंटी दबा दोगे तो घंटी अपने चैनल पर जो भी वीडियो आओगी वह घंटी आप तक पूछेगी। आपने फिर क्या करना है भाई, आप तक जब पूछेगी तो आप देखोगे भाई, और देखोगे तो आपका भाई 1-2 नंबर का पेपर में फायदा हो जाएगा। ठीक है, पेपर में फायदा हो जाएगा भाई। और अगर आपने पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ खातर अपना चैनल है टेलीग्राम का, वो आपने क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, और उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई। उस चैनल पर जाओगे तो जो पीडीएफ वाली फाइल है उसमें जाके देखोगे तो भाई डेली की डेली आप ही अपलोड कर दे। हाँ, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना हरियाणा राज्यसभा के बारे में। हरियाणा में राज्यसभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है भाई हरियाणा में, कि भाई हरियाणा में आ जाएगा कि भाई प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल सीटों की बात आ जाना तो भाई 5 हैं, राज्यसभा की 5 हैं भाई। विधानसभा की आ जा तो 90 होंगी भाई, विधानसभा की 90 होंगी भाई। और मैं बात करूं भाई लोकसभा की, तो लोकसभा की सीट होंगी 10। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है। अब बात करा भाई आप ही राज्यसभा की, तो राज्यसभा की हरियाणा में कितनी है भाई, 5 हैं भाई। पूरे भारत की जिक्र करा ना तो भाई 250 हैं, लेकिन वर्तमान की बात करा तो भाई 245 भाई, वर्तमान में 245 है। यह बात अपन है याद रखनी पड़ेगी भाई। तो 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा, तो वो कौन कौन है उनके बारे में बात करांगे भाई। तो उनके बारे में अगर आप ये बात करा तो ये रहे भाई, 5 सदस्य। 5 सदस्य है ना भाई। तो 5 सदस्य कौन कौन से हैं, एक तो भाई रामचंद्र जांगड़ा, और एक है भाई किरण चौधरी, और एक का बात करा तो भाई कार्तिकेय शर्मा, और एक है भाई रेखा शर्मा, और एक है भाई सुभाष बराड़ा। ये 5 सदस्य हो गए भाई। इब तारा मन में बात यह भी होगी भाई, ये कौन कौन सी पार्टी के हैं, तो यह बात भी आप ही बतावांगे भाई। तो कौन कौन सी की पार्टी के हैं ये सारा की सारी बात ही बता देंगे भाई। देखो, रामचंद्र जांगड़ा की अगर बात करा तो भाई बीजेपी से है। कौन सी पार्टी से है भाई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और हरियाणा में जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद आप ही बात करा भाई किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी की अगर बात करा तो भाई ये बीजेपी से है भाई, बीजेपी से है भाई। यह बात अपन याद रखनी है। और किरण चौधरी की जो लड़की है भाई, ठीक है, छोरी है भाई श्रुति चौधरी, वह तो शाम तक विधायक है भाई बीजेपी की पार्टी थे। और इसके पास भाई कौन सा मंत्रालय है भाई, मंत्रालय की बात आ जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पास है। और साथ साथ में भाई सिंचाई विभाग भी श्रुति चौधरी के पास है भाई। बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, उन्हें की क्या है भाई, उनकी या भाई पुत्र वधु है भाई किरण चौधरी भाई। और सुरती चौधरी बंसीलाल जी की पोती है भाई। उसके बाद है भाई कार्तिकेय शर्मा। इब कार्तिकेय शर्मा की अगर मैं बात करूं तो भाई यो निर्दलीय है। कौन है भाई, निर्दलीय। ये है भाई निर्दलीय, कौन भाई, कार्तिकेय शर्मा। यह बात तुमने याद रखनी है। उसके बाद आप ही बात करा तो अगला जो है भाई रेखा शर्मा। रेखा शर्मा की बात करा तो भाई ये कौन सी पार्टी से है भाई, ये बीजेपी से है, बीजेपी से। सुभाष बराला, सुभाष बराला के साथियों अगर बात करा तो ये भी कौन सी पार्टी से हैं भाई, तो ये भी बीजेपी की पार्टी से हैं भाई, सुभाष बराला। तो 5 नाम याद रह जाएंगे भाई तारा, किस तरह याद रखोगे भाई। देखो, एक तो भाई रामचंद्र जांगड़ा, एक है भाई किरण चौधरी, एक है भाई कार्तिकेय शर्मा, और एक है भाई रेखा, और एक है भाई सुभाष बराला। तो देखो भाई, दो चीज अपन याद रखनी है भाई।
अगर सीधी सी बात है एक याद रखो तो भाई कार्तिकेय शर्मा भाई, मतलब भाई देखो कार्तिकेय शर्मा, इसमें ऊपर मात्रा आ रही है भाई कार्तिकेय में, तो ऊपर मात्रा है भाई निर्दलियम भी, निर्दलियम भी के है ऊपर मात्रा है भाई। तो ऊपर मात्रा तो भाई देखो रेखा शर्मा में भी वही शर्मा में है, लेकिन भाई इसमें क्या है जो पहली नाम है ना भाई कार्तिकेय, तो कार्तिकेय में वही मात्रा है और निर्दलीय में भी वही ऊपर मात्रा है। तो मात्रा से हिसाब ला लियो कि भाई यो के है भाई अलग से निर्दलीय से, ठीक है। बाकी बच गए भाई चार, रामचंद्र जांगड़ा, किरण चौधरी, रेखा शर्मा और सुभाष बराड़ा। तो ये के हैं भाई, ये सारे के सारे बीजेपी के हैं। अब याद किस तरह रखोगे भाई, याद न्यू रख लियो भाई, राम तो याद कर लियो भाई भगवान राम, ठीक है। भगवान राम भाई, भगवान राम ने तीर चलाया भाई, तीर चलाया तो भाई एक किरण की तरह चला भाई, किरण की तरह तीर चला भाई, मतलब भाई किरण हो ना एक, ठीक है, सूर्य किरण लगा लो भाई, उस तरह से भाई किरण की तरह ये तीर छोड़ा गया भाई। और यो सीधी रेखा में गया भाई, क्या हो गया भाई, सीधी रेखा में गया भाई, ठीक है। सीधी रेखा में गया तो क्या हो गया भाई, इसका भास हो गया भाई, ठीक है, इसका आभास हो गया। यह बात अपन ने मतलब याद रखनी है भाई। पांच सदस्य, रामचंद्र जांगड़ा, किरण चौधरी, कार्तिकेय शर्मा, रेखा शर्मा और सुभाष बराड़ा, पांच राज्यसभा के सांसद जो कि हरियाणा से गए हैं भाई राज्यसभा में। यह बात अच्छी डालते याद रहेगी होगी। ये बात आ जाए भाई निर्दलीय कौन है, तो निर्दलीय भाई कार्तिकेय में ऊपर मात्रा है, निर्दलीय में भी ऊपर मात्रा है। तो इस तरह से प्यारे साथियों याद कर लियो। उसके बाद बाकी बच गए चार, वो बीजेपी से हैं। ये फिर भी भाई तारा याद ना रहे तो मैंने ट्रिक्स बता दिया भाई, भगवान राम ने किरण छोड़ी भाई, रेखा की डाल सीधी भाई, बिल्कुल सीधी रेखा की डाल किरण गई, क्या कि भाई तीर की, तीर की किरण भाई सीधी रेखा की डाल गई। और उसका भाई क्या हो गया भाई, आभास हो गया भाई भारतीय जनता पार्टी ने भाई, ठीक है। ये सारे की सारी चीज इस तरह से याद कर लियो भाई। अब बात आ जाए भाई निर्विरोध चुने गई नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद, तो उसकी बात आ जाए तो भाई रेखा शर्मा नव निर्वाचित भाई, नव निर्वाचित, नव निर्वाचित। और भाई क्या है भाई, निर्विरोध चुनी गई भाई ये, ठीक है, निर्विरोध चुनी गई है तो कौन है भाई, रेखा शर्मा है। यह बात हमने याद रखनी है। इब राज्यसभा तो इब आप ही बात करा भाई, देखो ये बात मैंने आड़ा लिख भी रखी है, कार्तिकेय शर्मा है वो निर्दलीय है भाई, बाकी सारे के सारे जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं भाई। उसके बाद राज्यसभा का वर्णन की बात आ जाए ना भाई, राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, सीधा पेपर में प्रश्न बन जाए भाई इस तरह का, किस तरह कि भाई राज्यसभा का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद का नाम आ जाए तो अनुच्छेद का नाम आंधी आपने याद रखना है 80। कौन सा भाई, अनुच्छेद 80 भाई। राज्यसभा का गठन की बात आओगी भाई, राज्यसभा का गठन, तो गठन हुआ भाई 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हो गया था भाई, यह बात अपन याद रखनी है। अब यह किस तरह याद रखोगे भाई, देखियो भाई यो जो रा है ना भाई, यो रा, यो किस डाल का है भाई, यो देखो भाई लास्ट में क्या है इसका है, दो, तो रा लिखांगे तो भाई रे हो गया भाई और फिर न्यू कर दें भाई, ठीक है, यो रा बना है भाई। तो अपन यहां से देखो भाई पहला अक्षर के है, पहला अक्षर अपन दौए की डाल दिखा है, इसमें लास्ट जो अक्षर है वो किसकी डाल दिखा है भाई, वो भी दो की डाल दिखा है। तो 1952 याद रख लेना भाई। उसके बाद चलना भाई आगे, आगे देखो भाई राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी है भाई, वह सारा की सारी पेपर में आने वाली बात है भाई। राज्यसभा की पहली बैठक की बात आ जाए भाई, राज्यसभा की पहली बैठक कद हुई थी, तो पहली बैठक कद हुई थी यो प्रश्न आ जाए ना भाई, तो तुमने उत्तर देना है प्यारे साथियों 13 मई 1952 में, 13 मई 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक होगी थी भाई। और यह बात भी याद रखनी है भाई, राज्यसभा है ना भाई, राज्यसभा सदन का उच्च सदन है भाई, क्या है भाई, उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन हो है भाई, यह बात अपन याद रखना है। और लोकसभा है वो क्या है भाई, वो निम्न सदन है भाई। ये फर्क बताऊं भाई तुमने, फर्क यो है भाई, राज्यसभा कदे भी भंग नहीं हो सकती और लोकसभा में क्या है भाई, भंग करा जा सका है लोकसभा ने, ठीक है। उसके बाद आप ही बात करा भाई, देखो
राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये पेपर में आने वाली बात है भाई। उसके बाद बात करा भाई इसकी अधिकतम सीटा की। अधिकतम सीट राज्यसभा में जो अधिकतम कितनी सीट हो सके हैं, तो उसकी बात करा तो भाई 250 हो सके हैं। ये बात आ जा भाई 250 कड़क अड़त हैं, तो कितने लिहाज का है भाई 250 है। तो राज्य की बात करा आप ही भाई, एक तो राज्य थे और एक भाई जो केंद्र शासित प्रदेश होने, उड़द कितनी आ सके हैं भाई 238 सीट आ सके हैं। दूसरी बात आप ही करा तो भाई राष्ट्रपति मनोनीत करा है भाई। राष्ट्रपति मनोनीत करा है तो भाई कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो वह करेगा भाई 12। राष्ट्रपति महोदय कितनी करेंगे भाई, 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। तो ये बात आ गई भाई, ये तो पूरे की पूरी 250 की हो रही है, ठीक है, 250 बंदा का जिक्र हो रहा है। ये राष्ट्रपति ये मनोनीत करेगा तो भाई यो किसने करेगा भाई, वो करेगा भाई जो मतलब क्या होगा भाई, जो साहित्य से रिलेटेड हो गए भाई, कोई खेल से रिलेटेड हो गए, इस तरह के जो मतलब व्यक्ति हैं भाई जिनने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया डाल तक काम कर रखा है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भाई क्रिकेट का भगवान कहा जाओ भाई, उसने मतलब सीधी सी बात है भाई, उसने क्रिकेट में बहुत बढ़िया काम कर रखा है। तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई अपने क्षेत्र में, तो उनको क्या कर दिया था भाई, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया गया था। ये सारा की सारी बातें हमने याद रखनी है। उसके बाद आप ये बात करा भाई कि भाई वर्तमान में वर्तमान की अगर बात करा आप ही भाई, वर्तमान में कुल कितनी सीट है भाई राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भाई वर्तमान में 245 सीट है। कितनी है भाई, 245। ये बात आ जा भाई 245 में, तो भाई राज्य और जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है भाई, यूनियन टेरिटरी, वहां से कितने आऊं भाई, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की बात आ जाए ना, तो भाई आड़ता हूँ 233। कितने हैं भाई फिलहाल, 233। ये राष्ट्रपति महोदय ने भाई कितनी मनोनीत कर रखी है भाई, तो ये कर रखी है भाई 12। कितनी, 12 मनोनीत है भाई। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है भाई। ये बात आ जाए भाई जो चुनाव है राज्यसभा का चुनाव, वो किस तरह से हो है भाई, तो किस डालते हैं वो चुनाव चल रहा है भाई, तो वो है भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा यो चुनाव कराया जा है। ये बात न्यू भी आ जा भाई, राज्यसभा की सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीट कौन से राज्य में है भाई, तो राज्य की बात आ जाए तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य में है भाई। उत्तर प्रदेश राज्य में है भाई, और कितनी है भाई, तो बात आ जाए भाई कितनी है, तो 31 राज्यसभा की सीट है भाई उत्तर प्रदेश में। यह बात हमने याद रखनी है भाई। लोकसभा की भी ज्यादा सीट कड़े हैं भाई उत्तर प्रदेश में है, यह बात भी हमने याद रखनी है। तो यो एक छोटा सा टॉपिक है भाई, मेरे ध्यान में आ गया कि भाई आड़त प्रश्न आ सके है। ये प्रश्न की बात आओ भाई क्यों करा सके है, क्यों करा सके है, तो भाई जो अपने 5 सांसद है ना भाई, कितने थे भाई, 5 राज्यसभा के, हरियाणा में 5 सांसद हैं। ये एक प्रश्न तो यो आ जाएगा भाई, राज्यसभा में हरियाणा से कुल कितने सांसद जा सकते हैं, तो कितने हैं भाई, उत्तर हो जाएगा तारा 5। एक सेट में यो दे देगा। पेपर बनाने वाला ने सोचेगा भाई इससे तो रिलेटेड अगला सेट में भी प्रश्न देंगे, तो अगला सेट में प्रश्न दे देगा भाई, निम्न में से हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं, तो निम्न में से कौन भारतीय जनता पार्टी से है, यह प्रश्न दे देगा भाई। और कौन भारतीय जनता पार्टी से है, जो 4 है ना भाई, 4 में तो 3 ऑप्शन में देखें और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, तो आपने उपरोक्त सभी कर देना है। उसके बाद न्यू दे देगा भाई अगले सेट में कि भाई राज्यसभा की 5 सीटों में से निम्न में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या भाई न्यू दे देगा भाई कौन सा निर्दलीय है। तो निर्दलीय की बात आ जाए तो भाई कार्तिकेय शर्मा भाई, कार्तिकेय शर्मा याद रख लेना भाई निर्दलीय। और किस तरह याद रखना है यह मैंने बताई थी भाई ट्रिक्स में, ना देखिए तो एक बार दोबारा जाके देख लो, और दोबारा जाके देखने की ना हिम्मत है तो भाई मैं फिर बता दूंगा भाई, क्योंकि भाई या मात्रा है ना भाई, या कार्तिक है या निर्दलीय में भी है भाई, निर्दलीय लिखा है तो ठीक है। तो इस तरह से अपन है याद रखनी है भाई। उसके बाद भाई आ जाएगा भाई निम्न में से कौन राज्यसभा सांसद है या नहीं है, इस तरह का बन जाएगा। तो भाई पांचों के पांचों नाम तारे याद हो गए होंगे,
नाम किस तरह याद भाई, सारा के सारे भगवान राम तो याद करवा दिए हैं भाई। राम भगवान ने क्या कर दिया भाई, तीर छोड़ दिया भाई, तीर छोड़ा भाई किरण की डाल भाई, ठीक है, किरण की डाल तीर छोड़ा भाई। और तीर किस तरह गया भाई, बिल्कुल सीधी रेखा में गया भाई, बिल्कुल सीधी रेखा में गया। तो भाई रेखा शर्मा याद रह जाएगा भाई, किरण चौधरी याद रह जाएगा भाई, रामचंद्र जांगड़ा याद रह जाएगा भाई। और भगवान राम ने अगर भाई तीर छोड़ा है तो उसका आभास भी होगा भाई, आभास तो याद कर लेना भाई, सुभाष बराड़ा। और एक भाई निर्दलीय है भाई, कार्तिकेय शर्मा भाई। ये सारा के सारी पांचों के पांचों बात तारे याद होगी होंगी। ना याद हुई है ना तो भाई वीडियो ने एक बार फिर देख लियो। और साथ साथ में अपने भाई लिखते रहा करो भाई, लिखते रहोगे ना तो भाई तारा दिमाग तक कदे भी बात है लिकड़ा नहीं की भाई, कद्दे बात नहीं लिकड़ेगी भाई, लिखोड़ी तारा दिमाग से खासकर जीके की भाई, ठीक है। लेकिन भाई नो नहीं है भाई, लिख की एक एक बार देखी वीडियो और लिख दिए साथ में, फिर बंद करके भाई उसका भाई भिन्न पाछा नंबर आवे तो आवे ना कोनी भी आवे। यो काम कौन करना भाई, तो साथ में क्या करना है भाई, उसका रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार रिवीजन पक्का करना है भाई तुमने। लिखने के बाद भाई क्लास लेने के बाद भाई चाहिए आप कड़े भी क्लास लगाओ भाई, किसी भी चैनल पर क्लास लगाओ। सेती के सेती अगर याद नहीं हो ना भाई, सेती के सेती हो जा तो भाई बहुत बढ़िया बात भाई। क्योंकि भाई एकदम मतलब ट्रिक्स तो बता दे हैं भाई, तो सेती की सेती याद हो जा तो और भी बढ़िया बात। लेकिन प्यारे साथियों अगर साथ के साथ याद ना होए तो उसने 1-2 बार पढ़ लिया करो भाई। पढ़ो क्यों कर गया भाई, पढ़ो नहीं होगे भाई, क्योंकि लिख लोगे ना भाई साथ साथ में, लिखोगे तो ये पढ़ा जाएगा। तो लिख लिया करो अपने, क्योंकि भाई लिखोड़ी चीज है ना भाई, एक बार पेपर होगा ना, पेपर आ जाएगा तो भीतर में तारा हड़बड़ाहट कोने माचेगी भाई ये के करा। क्योंकि जो लिख रखी है ना चीज वह सारा की सारी 1-2 बार रिवीजन कर लियो भाई। रिवीजन कर लोगे तो उसने तारा किताब तो तावड़ा रिवीजन जो तमी नोट्स बनाओ हो उन तो होगा भाई, क्योंकि भाई उनकी है ना तमने सारा की सारी जानकारी हो है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल एक और जमा ताबड़तोड़ क्लास के साथ तारस्यामी पेश होवांगे। और पेश होने का मतलब है भाई सारा की सारी चीज जमा क्लियर कट बताने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप अपनी तैयारी जमा बिगन तैयारी रखो भाई, ताकि सीईटी की बाट देखो तमी, और तमिन सीईटी न्यू लागा भाई यो तो किमे पेपर कौन था भाई। तो सारा की सारी चीज है भाई, एक मतलब बढ़िया डाल बनाओ भाई, पेपर में पास करने खातर पढ़ने का तरीका अपनाओ भाई। बढ़िया डाल तो पढ़ो भाई, दूसरी तीसरी चीजा का नहीं ध्यान ना दो भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य पर ध्यान दो। तो साथियों मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के लिए, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें और अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखते रहें। जय हिंद साथियों, जय भारत।